सुरेंद्र जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मतलब जितनी भी कैटेगरी हैं एज की, उसमें सिंपल स्टेप्स क्या हैं आसन योग के जो हर कोई आसानी से कर ले, क्योंकि जिंदगी ऐसी है कि बहुत ज्यादा वक्त हम दे नहीं पा रहे हैं। जी, देखिए, बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत ही सिंपल योगा टिप्स मैं आज आपके साथ में बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि पहले हम कहते थे बच्चे में स्ट्रेस नहीं होता, तो आजकल बच्चे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हैं। तो उनके लिए और बुजुर्गों के लिए एक सबसे अच्छी विधा है, एक अच्छा प्राणायाम है जिसको हम भस्त्रिका कहते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में बहुत तेजी से हमें श्वास को बाहर की तरफ रिलीज करना होता है, जिससे क्या होगा, हमारे ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है और हमारी ब्रेन मेमोरी ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि बुजुर्गों की ब्रेन मेमोरी लॉस होना और बच्चों में मेमोरी का डेवलप होना बहुत जरूरी है। तो उसके कुछ स्टेप बताता हूँ और मैं एक योगा पॉज उसके साथ में इंक्लूड करूंगा। सो बैकबोन को स्ट्रेट रख के, मेरुदंड को स्ट्रेट रख के सिर्फ श्वास को 5 बार हम बाहर निकालेंगे। इस तरह से तेजी से श्वास को बाहर निकालते हैं, जिससे हमारे अंदर ऑक्सीजन सप्लाई बहुत तेजी से बढ़ती है और ब्रेन का डेवलपमेंट बढ़ता है। अब एक वज्रासन बोलते हैं जिनको, जिनको नींद की प्रॉब्लम है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो नींद की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो ये वज्रासन है, ये नींद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और शाम को डिनर किया या लंच किया तो इसमें बैठने से डाइजेशन सिस्टम स्ट्रेट रहता है, जिससे खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है। इसमें बैठने के बाद हमें एक बाल आसन बोलते हैं, इसको चाइल्ड पोज बोलते हैं, चाइल्ड पोज कर सकते हैं। इससे भी ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है, ब्रेन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो किस तरह से करते हैं इसको, इनहेल के साथ धीरे धीरे हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हैं और एक्सहेल के साथ बहुत ही स्लोली स्लोली फॉरवर्ड बेंड करते हुए अपने आप को नीचे की तरफ ले जाते हुए कुछ देर के लिए अपने आप को लूज छोड़ दीजिए। इससे ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई ब्रेन के अंदर बढ़े। फिर आप इनहेल के साथ वापस आ सकते हैं, धीरे से नीचे आएंगे। तो ये 2 प्राणायाम और ये पोज हम बच्चों के लिए और बुजुर्गों दोनों के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा एक लास्ट पोज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन बोलते हैं। जैसा कि 30 और 40 एज के बाद में ज्यादा शुगर पेशेंट ज्यादा बढ़ रहे हैं या ज्यादा चांस होते हैं शुगर पेशेंट होने के, तो उसके लिए हम एक लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट करके राइट लेग को लेफ्ट साइड रखते हैं और लेफ्ट लेग को होल्ड करते हुए, इसमें आपकी थाई जो है स्टमक से बिल्कुल टच रहनी चाहिए, पीछे से होल्ड करके इनहेल और एक्सहेल के साथ हल्का सा आप बैक साइड देखते हैं तो आपका पूरा थाई का प्रेशर है आपके डाइजेशन सिस्टम और पैंक्रियाज के ऊपर होता है, जिससे इंसुलिन कंट्रोल होने लग जाता है। तो ये बुजुर्गों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोज है, तो ये हम रिकमेंड कर सकते हैं और सिंपल है, इसमें कोई प्रिकॉशंस नहीं होते हैं कि कौन करे या कौन नहीं करे। तो ये सिंपल पोज हम बच्चों और बुजुर्गों के लिए कर सकते हैं।